क्लियर है? आगे चले। यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। जो नियत कर्म हैं, जो बताए गए हैं कि ऐसे करना चाहिए व्यावहारिक, अगर मैं वैसे ना करूं तो सारे मनुष्य मुझे फॉलो करेंगे, मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवियों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। श्रीमद् भागवत गीता में भी उनका जीवन का जैसे हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो उन्होंने जो गृहस्थ में जो करना चाहिए जिस तरीके से, उसका भी वो पूर्ण पालन करते रहे। उत्सी देयुरिमे लोकान कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामी मां प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। वर्ण संकर हमने पहले पढ़ा था प्रथम अध्याय में। वर्ण संकर क्या है कि जब समाज में उच्च श्रृंखलता व्याप्त हो जाती है, जब समाज में मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं, कोई किसी डिसिप्लिन ही नहीं रहता, तो वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ना कोई किसी को जो है बड़ा मानता है, ना छोटा मानता है, जहां जिसका जो मन आए वो करता है, और उससे इतनी स्वतंत्रता हो जाती है और उससे किसी का किसी के साथ भी संपर्क हो जाता है और संतान उत्पन्न हो सकती है। उनसे जो संतान उत्पन्न होती है बिना संबंध के, वो वर्ण संकर हो जाती है। मतलब वो उचित जो हमारा गोत्र वाली जो होती है, जिसे हम उच्च श्रेणी की मानते हैं, वो नहीं हो पाती। ना पिता का नाम पता, ना माता का नाम कुछ पता, है ना। इस तरीके से वो वर्ण संकर वहां पर व्याप्त हो जाएगा अगर मैं उचित फॉलो ना करूं सब नियमों को। तो वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा सतह जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं, तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है कि कैसे सब पथभ्रष्ट हो गए। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। गीता में पहले भी आ चुका है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, है ना। परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, तो भी उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण मीन्स उनकी बातों को, जो उन्होंने उपदेश हमें दिए हैं, जो करके दिखाया है, उसको मानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अनुकरण करने का मतलब वो हो गया कि अगर उन्होंने जो पर्वत उठाया कंकी उंगली पर और हम उठाने का प्रयास करें तो क्या पॉसिबल है? अनुकरण वो हो गया। अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। सक्तः कर्मण्य विद्वासु यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को अपने प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। बहुत सारे जन ऐसे होते हैं, आसक्ति जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं,
तथा विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। जिस प्रकार आसक्ति जन कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए हम कर्म करते हैं, तो वो तो जॉब लाइक हो गया। भगवान के सामने भी जब हम कुछ इच्छा रख के पूजा पाठ या व्रत या कोई म- मनो इच्छा पूरा करने के लिए जब कोई काम करते हैं, वो भी सेम हो गया, आसक्ति हो गई उसमें। उसका हमें जो फल है इसी जन्म में अभी कुछ ही समय में चाहिए। तो जो लोग विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। मतलब वो उनकी आसक्ति को देखकर विचलित ना हो, खुद अनासक्त रहे और जैसे जो कर रहे हैं उनको धीरे धीरे कृष्ण भक्ति भावनामृत में लाएं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को बिना आसक्ति के उनको सही राह पर लाना है। कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए कर्म करता है। कितने लोग आपने देखे कि भगवान को मानते नहीं है और संसार में और अपने कर्म को प्रधान मानते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अर्निंग कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो है मोस्ट सीनियर मोस्ट हैं, तृप्त करने के लिए कर्म करते हैं। कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए कर्म करते हैं, जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को तुष्ट करने के लिए कर्म करता है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कॉन्शियस लेवल पे आपको ये पता हो कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, उचित है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी कॉन्शियस पर, चेतना पर, ये उसको पता चल जाता है कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तुष्ट करने के लिए कर्म करता है, भगवान को तुष्ट करने के लिए। जब कॉन्शियस पर कोई वेट नहीं होता, यानी ईश्वर के द्वारा गाइडेड जो राह है उस पर चलता है। सही को सही और गलत को गलत मानने वाला सही कर्म करता है। कृष्ण भावना भावत व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को यह प्रदर्शित करे किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। धीरे धीरे जो लोग आसक्ति के द्वारा अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित करें। जैसे हम लोग जाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग से, किसी से कोई डोनेशन की बात करते हैं, किसी को सत्संग में इनवाइट करते हैं, किसी को टॉक में इनवाइट करते हैं, धीरे धीरे उस राह पर लाने का प्रयास करते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म सांग नाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। अर्थात विद्वान व्यक्ति को चाहिए वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। जो लोग कर्म कर रहे हैं ना, कई बार हम लोग भी बड़े वो हो जाते हैं, जैसे कहना चाहिए निराश देखिए, तो अपने कामों में लगे रहते हैं। तो निराश नहीं होना है। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्तियों को जो सकाम कर्मों में आ सकते हैं, उनको रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। पता चले ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए रखें। उनसे जो सेवाएं ले सकते हैं, जिस तरह की उनको जोर नहीं पड़ता, उस तरह की सेवाओं में उनको लगाए रख सकते हैं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास होगा। कोई भी विकास एकदम से नहीं होता कि इधर सुना उन्होंने कुछ और इधर कुछ हुआ और ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। क्रमिक विकास, स्टेप बाय स्टेप। तात्पर्य, वेदाश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। जो वेदों में बताया गया है वो संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं। वेदों में जितने भी कार्य करने को कहा गया है, यज्ञ करने को कहा गया है, परोपकार करने को कहा गया है, सेवा करने को कहा गया है, वो सब कुछ कृष्ण भावनामृत की तरफ ले जाने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए। जैसे आप किसी की सहायता करते हो तो अंदर से एक स्फुरण होता है। आपने देखा कैसे वाइब्रेशंस होती हैं, है ना? कितनी खुशी की, जो आनंद की अनुभूति होती है ना?
सच्ची किसी संकट में कोई है और उसकी सहायता करते हो, तब होती है वो भावना, है ना? तो इस तरीके से जो भी अच्छा काम कर रहा है, वो ऑटोमैटिकली ईश्वर को जानने के लिए हो जाता है। जब करने लग जाते हैं, तो स्वयं उनके अंदर भक्ति का पदार्पण हो जाता है। फिर से पढ़ती हूँ, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। सबसे बड़ा चरम लक्ष्य क्या है? अपना घर, अपने माता पिता। तो असली माता पिता कृष्ण, असली घर वैकुंठ धाम, है ना? तो वो चरम लक्ष्य है, वहां पहुंचना। हम सब यहाँ यात्री हैं, इस संसार में हम सब यात्री हैं। जिस जो आए हैं वो टिकट कटा के आए हैं, जाने की हमें वापसी का पता नहीं कब जाना है, पर जाना तो है निश्चित। है ना? सब प्राणियों में केवल मानव को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। बाकी सब जीव, जैसे शेर को शिकार करके ही अपना भोजन प्राप्त करना होता है, जबकि हिरण किसी को भी क्षति हानि पहुंचाए बिना जीते हैं। इनके पास बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने बेसिक पैटर्न को चेंज करने की, परंतु मानव के पास बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उनके जीवन में एक्सट्रीम से एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी है। उनके जीवन में एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक की रेंज हो सकती है। एक मानव शेर से भी अधिक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और हिरण से भी अधिक जेंटल हो सकता है। शेर से भी अधिक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और हिरण से भी अधिक जेंटल हो सकता है। उसे केवल राइट एक्शन समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, क्या सही है, किस दिशा में क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्री श्री का कोर्स करने के बाद तो हमने बहुत जल्दी ये समझ लिया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जिस काम को करने से माइंड में टेंशन आई, फियर आई, बेचैनी आए, लीव दैट, सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। शुरू में ही गुरु जी ने कह दिया सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। तो जब वो काम करते ही नहीं, तो वो टेंशन ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। कृष्णा बोले, हे भारत, इग्नोरेंट अज्ञानी मोह में एक्शन करता है और ज्ञानी बिना मोह के कर्म करता है। ये हो गया कर्म योग, हमारे कोर्स का कर्म योग। जिसको ये ये संकल्प है जिसके मन में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकाम कर्म योग और सकाम कर्म योग। सकाम कर्म योग ये हो गया कि मुझे ये चाहिए, भाई मुझे सैलरी चाहिए, मुझे इसके बदले में ये कुछ चाहिए। और जो अकाम है, निष्काम है, उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये करना अच्छा लगता है, बस मैं तो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। दैट इज निष्काम। तो क्या है, उन्होंने आगे भी बताया है बीच बीच में कि कोई भी कर्म जब हम करते हैं, सोचने तक का कर्म जो है ना, उसका भी फल मिलता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। जब आप चाहते हो तो अपनी इच्छा के फल मिलते हैं। आपने सकाम कर्म किया कि भाई मुझे मुझे पौत्र पैदा हो जाए, मेरे घर में पौत्र आ जाए। सकाम कर्म किया, आपने पूजा करी, मालाएं करी, अर्चना करी, यज्ञ जप किया। और एक आपने निष्काम कर्म किया, कुछ नहीं किया, तो जो पौत्र की इच्छा है वो पूरी हो गई, आपका फल मिल गया। और जिसने निष्काम किया उसको फल ईश्वर अपनी मर्जी से दे। तो सोचो, आप अपनी मर्जी से उठा के कितना भी दे दो, क्या पता। और मोक्ष से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, है ना? कृष्ण बोले, हे भारत, इग्नोरेंट अज्ञानी मोह में कर्म करता है, जबकि ज्ञानी बिना मोह के कर्म करता है। नदी जब समुद्र से मिलने को बढ़ती है, तो वह बड़े सहज तरीके से टर्न लेती है। नदी, कभी समुद्र के पास देखा किसी नदी को मिलते हुए? समुद्र में नदी मिलते देखी किसी ने? तो जो वो क्या होती है,
वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर पहुंची और यूं करके टर्न लेते हैं, ऐसे राइट एंगल पर टर्न नहीं लेती, बड़े आराम से टर्न लेती है समुद्र, परंतु राइट एंगल पर टर्न नहीं लेती। कार तेज गति से चलती है तो धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज करती है। यदि तीव्र गति से टर्न लेगी, कार भी अगर तीव्र गति से चलते हुए टर्न लेगी तो ऑफ रोड हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकती है, उलट सकती है। यही नियम सेल्फ डेवलपमेंट पर लागू होता है। हर व्यक्ति की वासना अपना समय लेती है। इवॉल्व टू हायर डेवलपमेंट, हायर डेवलपमेंट के लिए इवॉल्व होना है। आप किसी को अपने शब्दों के द्वारा, नॉलेज के द्वारा रातों रात चेंज और इवॉल्व नहीं कर सकते। तो आ गया हमारा पॉइंट, यू कैन नॉट चेंज एनीवन, यू कैन चेंज योर ओन सेल्फ। अपने आप को चेंज कर सकते हो, दूसरे को सही बात बता सकते हो, फॉलो करना ना करना उसका काम है। दूसरों को एजुकेट करने के लिए आप सही मार्ग दर्शा सकते हो, बता सकते हैं कि कैसे हायर वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी उन्हें अट्रैक्ट करती है, इसीलिए वो आपको फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, जैसे सुदर्शन क्रिया के बारे में बताया गया है कि जो लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन आ जाता है, और नहीं तो सुदर्शन क्रिया करते समय इतना अट्रैक्शन होता है कि अगर आप खुले छत पर कर रहे हैं तो जो पक्षी उड़ रहे होते हैं ना, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ। डॉग्स, बच्चे जो भी घर में है, सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे बताया है, कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो वो इसमें जो ईश्वर भावना भावित होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन आ जाता है। कृष्णा जितना अट्रैक्शन है संसार में, वो सारा अट्रैक्शन किसका है? कृष्णा का। सारा अट्रैक्शन किसका है? ईश्वर का। दूसरों को एजुकेट करने के लिए आप सही मार्ग दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं कैसे हायर वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी उन्हें अट्रैक्ट करती है। जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, वो दूसरों को भी अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो आपको फॉलो करते हैं। किसी को भी फोर्सफुली कुछ नहीं करा सकते जब तक कि सीखने वाला इच्छुक और कमिटेड ना हो। किसी को भी फोर्सफुली नहीं आप करा सकते। कितने लोगों के पास जाते हैं, कोर्स कर लीजिए, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग करने के लिए तैयार होते हैं? आप किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। जो भी कर्म कर रहा है मैंने किया, अपने आप को कर्ता मान बैठता है जीवात्मा, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो तीन गुण जो है, रजस, तमस और सत्व, उनके द्वारा संपन्न हो रहे हैं, और हम सोचते हैं हमने किए। हर व्यक्ति अपने स्वभावानुसार अलग अलग तरीके से कर्म करते हैं। ये प्रकृति तीन प्रकार की होती है। व्हाट हैपेंड? किसका खुला रह गया? तो मैं सोच रही थी, शशि जी अपने आप को म्यूट करो प्लीज, आवाज आ रही है सारी। कर दिया? हो गया। अच्छा, ओके। एकदम से ये लगा क्या हुआ? हर व्यक्ति अपने स्वभावानुसार अलग अलग तरीके से कर्म करते हैं। ये प्रकृति तीन प्रकार की होती है जिन्हें गुणा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तमस, रजस एंड सत्वा।
तमस की स्थिति अज्ञानी वाली स्थिति है। रजस की स्थिति पैशन, डिजायर एंड एजिटेशन की है। और सत्वा की स्थिति संभाव, पवित्र और ज्ञानी की है। ये हमने पहले बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे, सबको याद होंगे, याद है ना सबको? इस तरह एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी केवल त्रिगुणास के एक्सप्रेशन का व्यक्त होना है। जितना भी, बेटे मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो बीच में, हैं? बाहर जाओ। जो तीनों गुणा का जो भी एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, या कहिए सबकी व्यक्तिगत प्रकृति का एक्सप्रेशन है। आपके अंदर अगर तामसिक प्रवृत्ति है तो दूसरी तरह का आप एटीट्यूड आपका होगा, राजसिक है तो दूसरी तरह का होगा, और सात्विक है तो दूसरी तरह का होगा। अब हमारा जो ये ग्रुप बना है, इसमें कैसी प्रवृत्ति है? सात्विक। सात्विक प्रवृत्ति है, तभी तो सब सुन रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं, तभी तो अध्ययन कर रहे हैं, है ना? राजसिक प्रवृत्ति कि भाई कुछ कर्म करना है, हमें ये काम करना है, हमें एजिटेशन करना है, आंदोलन करना है, हमें ये प्राप्त करना है। और तामसिक प्रवृत्ति कुछ नहीं करना और खाते रहना है, सोते रहना है ना? आलस्य, प्रमाद। तो सारा का सारा क्या है? केवल त्रिगुणास के एक्सप्रेशन का व्यक्त होना है। जो तीन गुण है उसका एक्सप्रेशन जो है उसका व्यक्त होना है, अभिव्यक्ति है, या यूं कहिए सबकी व्यक्तिगत प्रकृति का एक्सप्रेशन है। जो भी हम कर रहे हैं, जो हमारी व्यक्तिगत, जो हमारे गुण हैं, उसका एक्सप्रेशन है। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जो परम सत्य को जानता है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला जानता है वह भगवान का अंश है। उसे यह अनुभूति होती रहती है, मैं किसी कारण से देह आत्म बुद्धि में फंस चुका हूं। कोई ना कोई तो कुछ हमने कर्म ऐसे किए थे जो हमें ये देह मिली, ये आत्म और बुद्धि मिली। कोई ना कोई तो कर्म ऐसे थे कि हम इसमें फंसे, हमें मानव जीवन मिला। अपने अस्तित्व के शुद्ध अवस्था में वह सारे कार्य भगवान की सेवा में नियोजित करता है। अब मैं जो भी कार्य करूं वो ईश्वर को तुष्ट करने के लिए करूं, यानी ईश्वर को खुश करने के लिए कोई गलत कार्य तो कर ही नहीं सकते। ईश्वर को तो खुश करने के लिए अच्छे ही कार्य करेंगे जिससे वो खुश होंगे। किसी की सहायता करना, सत्संग करना, है ना, ज्ञान चर्चा करना, और वो सारे कार्य भगवान की सेवा में नियोजित करता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त रहता है। अब भौतिक जो इंद्रियों के कार्य होते हैं, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना, अच्छा अच्छा टेलीविजन पे प्रोग्राम देखना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, है ना, मैं मेरा कुछ अपने आप को सबसे ऊपर स्पेशल शो करना, तो इन सब कार्यों से वो अनासक्त हो जाता है। हमें तो बहुत एक्सपीरियंस होता जा रहा है ना इस बात का। वो जानता है कि वह जो इस बात को जान जाता है वो तत्वविद कहलाता है, यानी तत्व को जानकार, ज्ञानी कहलाता है। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मदान कृत्स्न भिन्न विचाल वीत। अर्थात माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। अब उन्हें अज्ञानी कहिए या कुछ भी कहिए, जो सुबह से शाम तक बिजनेस में लगे हुए हैं, कोई भी काम जो कर रहे हैं, चाहे ऑफिस चला रहे हैं, चाहे स्कूल चला रहे हैं, चाहे कुछ भी चला रहे हैं, उस भौतिक कार्य में इतने संलग्न हैं कि वो उसी में आसक्त हो जाते हैं। सारे दिन में उनके दिमाग में वही चलता रहता है। यद्यपि उनके ये कर्म उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम हो जाते हैं।
थोड़ा थोड़ा कहीं पर गड़बड़ भी करने लग जाते हैं, निम्न हो जाते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे, बार बार उनको कुछ ऐसा ना कहे जिससे वो विचलित हो जाए, परेशान हो, दुखी हो। जब उनका समय आएगा वासना की तृप्ति का, या जो हायर उनको चाहिए वैल्यू, ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। बस मार्गदर्शन करके उनकी उस तरह की सेवाएं लेते रहे। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता, परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। हाँ जी, अब आपको ये प्राइज मिलने वाला है, क्या है? मेरठ रत्न मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा, है ना, वीर रत्न मिलेगा। उन उपाधियों के चक्कर में वो भौतिक जगत में और ज्यादा संलग्न हो जाते हैं। किंतु कृष्णा ने कहा है कि जो जन आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि भौतिकता में मगन व्यक्तियों को विचलित ना करें, अपना समय, मूल्यवान समय नष्ट ना करें। हमारे गुरुजी ने भी कहा, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें फोर्स ना करें, छोड़ दें, समय आने पर आ जाएंगे। भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, और जो लोग वॉलंटियर्स के जैसे काम करते हैं, उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कहा है भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सब प्रकार के संकट झेलते रहते हैं, डांट भी सुनते हैं, लोगों का लेक्चर भी सुनते हैं, क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं, और फिर भी जा जाके उनको आने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। सबसे आवश्यक क्या है? कृष्ण भावनामृत होना, कृष्ण की भक्ति में आना। और एक बार भक्ति में आ जाए तो सारी सेवाएं अपने आप स्वतः हो जाती। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद् आत्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, जब आपने सब कुछ समर्पित कर दिया तो एक हो गए ना ईश्वर से, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध कर। सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, अर्जुन से कहा, और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उस ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर कि क्या होने वाला है रिजल्ट, मुझे लाभ होगा कि हानि, उसकी आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे से रहित होकर और आलस्य से रहित होकर युद्ध कर। अपनी जो तुम्हारी कर्म कर्तव्य है वो करो। आपका कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म का पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। स्वधर्म का पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश, जैसे सैन्य अनुशासन होता है ना, कि बड़े ने जिसने कह दिया कि ऐसा होना है तो कोई चूचा नहीं है, वहां कोई क्वेश्चन नहीं होता है, यू हैव टू फॉलो। तो ऐसे भगवान की शिक्षा है, स्वधर्म का पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। परमेश्वर के सहयोग के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। जो सुख शब्द है वो किसका है? कृष्ण के अंदर ही, कृष्ण भावना भावित ही आनंदित है। जो जिसके मन में भगवान बसे हैं या भक्ति है, वही सुखी है। असली सुख उसके साथ है। भाभी, हाँ, आपने को अनम्यूट करके बोलिए। अब 30 तक हो गया। 30 तक हो गया, 30 तक पहुंच गए हम। हाँ, है ना? अब इसको अभी थोड़ा पूरा सा, नहीं हुआ, ये वाला श्लोक अभी चल रहा है। ये तीसरा वाला चल रहा है अभी, 30 30वां अभी चल रहा है, 30वां हाँ, पूरा करते थे।
30 पूरा डिस्कशन कर लिया ना। हाँ तो 15 मिनट रहेगा, डिस्कशन कर लीजिए और समझा दीजिए इसको अच्छे से। हाँ वही करते हैं, 30 तक करके बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न रखना। फॉर एग्जाम्पल, कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपये गिन सकता है किंतु उसमें से अपने लिए एक पैसा नहीं चाहता। कोषाध्यक्ष लाखों रुपए गिनता है स्वामी के लिए तो उसमें से एक पैसा खुद नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है, और जब मनुष्य इस प्रकार कार्य करता है तो किसी वस्तु पर स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यह मार्ग मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आज 30वां श्लोक यहीं पर फिनिश होता है। देखो आगे भी है क्या कुछ, यहीं तक है। तो बताइए कौन सा वाला क्या चीज दोबारा से डिस्कस करें। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? यस, सब अपने को अनम्यूट कर। हाँ श्लोक 28 अनम्यूट कर दीजिए। बोलिए। इसमें गुण विभाग और कर्म विभाग जरा देखें, कुछ और ज्यादा लिखा है क्या? गुण विभाग और कर्म विभाग के बारे में कुछ लिखा है क्या आपकी गीता में? हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। परम सत्य को जानने वाला जानता है कि भगवान का अंश है। उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देह आत्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में वह सारे कार्य भगवान की सेवा में नियोजित करता है और भौतिक इच्छाओं के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त रहता है। जो व्यक्ति इस परम सत्य को जानता है वह तत्वविद कहलाता है। ये लिखा है श्लोक में जो गुण विभाग और कर्म विभाग आ रहा है ना श्लोक में, इसके संस्कृत में 29 में है वो जो भैया 28 बोल रहे हैं, वो 29 में है। नहीं, मैं एक किताब 29 खोल लेती हूँ, ठहरिए। 28 में है। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उस निश्चित कर्म कारक साधन बतलाने का उद्देश्य चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक सिद्ध किया कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों ना हो अपने वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति के अनुरूप विधित कर्म करते रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक भगवान ने क्रमशः निम्नलिखित बातें बताई। 28 का ये 28 का डिटेल्ड पढ़ देती हूँ मैं गीता में से। हाँ, श्लोक में 28 गुण विभाग और कर्म विभाग श्लोक देखें जरा। हाँ, ये मैं इसमें से 28वां श्लोक पढ़ें। हाँ, 28वां श्लोक पढ़ते हैं। पहले श्लोक पढ़ें संस्कृत वाला। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। परम सत्य को जानने वाला, तत्वविद परम सत्य को जानने वाला तू, लेकिन महाभावो हे विशाल भुजाओं वाले, गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के, विभागयो भेद के, गुणा इंद्रियां, गुणेशु इंद्रिय तृप्ति में, वर्तनते तत्पर रहती हैं, इति इस प्रकार मत्वा मानकर न कभी नहीं सज्जते आसक्त होता है। हे महाभावो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। अब उसका जो डिटेल है वो सुनिए। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर दें, ऐसे कर सकते हैं
कि हमें सबको पता है कि हम भगवान कृष्ण के या ईश्वर के अंश हैं, तो हम उसके अंश, ये तो हमें पता है, क्योंकि जिस दिन वो हमारे अंदर से प्राण निकल के जाते हैं तो सब माटी रह जाता है, वो चला गया, वो जाके उसमें विलीन हो गया, है ना। जैसे शिवेंद्र नागर जी बताया करते हैं कि ईश्वर का जैसे सोने का अंश सोना होता है, चाहे छोटा सा पीस हो चाहे बड़ा पीस हो, ईश्वर सोना है, तो हम छोटे छोटे उसकी जो ज्वेलरी है अंश है, ठीक है। ऐसे हम उसकी संतान है। इस किताब में और तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें और तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। हम भगवान के अंश तो हैं, पर हम यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है। भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? सच्चित आनंद। खुशी कहाँ है? केवल जब वो मन में बस जाए तब सच्चित आनंद वाली खुशी मिल सकती है आप। और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देह आत्म बुद्धि में फंस चुका हूं। बार बार ये अनुभूति होती है कि मैं किन्हीं कारणों से इस देह आत्म बुद्धि में फंसा हुआ हूं मैं उसका अंश। राइट। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान की सेवा में नियोजित करने चाहिए। पद्धति फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, मतलब नहीं चाहिए। ये मैंने देखा है, प्रैक्टिस करते हैं जब हम, और जब हमारा मन लग जाता है, हमारा मन, अब वो इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाती हैं, जैसे बहुरानी कहेगी पास्ता बनाया, माँ ये बनाया, माँ ये बनाया, भाई रहने दो, हमें तो अपनी वो सिंपल सी जो सब्जी है ना, बस वो बढ़िया मिल जाए, सिंपल रोटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली देखिए आपने वो इंद्रिया उस स्वाद से अपने आप विमुख हो गई। किसी ने कहा ये बहुत फैशनेबल है जी, ये बाय कर लीजिए, आप बहुत सुंदर लगेंगे, नहीं लेते। अब टीवी पे आ रहे हैं प्रोग्राम 10 तरह के, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है उसे देखने की। अगर मन हो तो देखता है ना इंसान। कब से हमने कोई पिक्चर नहीं देखी, कब से हमने कोई इस तरह के सीरियल नहीं देखे। कौन से सीरियल देखते हैं? गणेश जी का सीरियल देखते हैं, एक साईं बाबा का आता है, वो कभी देख लेते हैं। बाबा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो क्या है, ऑटोमेटिकली इंद्रियां भौतिक जगत से और जो कृष्ण भावनामृत है यानी ईश्वर से कनेक्टेड जो है उस तरफ जाने लग जाती है, अनासक्त हो जाती है। कोई फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं है। फोर्सफुली जब आप करते हैं या दिखावे में जब करते हैं वो तो 4 दिन की है, उसके बाद फिर से करने लग जाओगे वही काम। लेकिन जब स्वतः वो अच्छा लगने लगे तब आनंद है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। जो भौतिक बंधन भी हैं, जो चैलेंजेस भी आ रहे हैं लाइफ में, इनसे भी नहीं घबराता वो। इसको भी सोचता है ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो मेरे लिए गेम है, इससे निकलूंगा तो और डेवलप हो जाऊंगा, है ना। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्ववित्त कहलाता है। कहाँ गए सतीश जी? ये वाला आपका आ गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। ठीक है। अगले वाले में गुण का बताया उन्होंने। हाँ, गुण का। हाँ, और कोई, और किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें 3 प्रवृत्ति बताई थी,
हाँ जी, कि जो हम काम करते हैं अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से करते हैं। हाँ, ये प्रवृत्ति जो है ये भी तो चेंज होती है, चेंज कर सकते हैं। तमस रजस। नहीं, प्रवृत्ति प्रवृत्ति चेंज जो कर है सकते किसी हैं की वजह आप। से है तो स्विच ओवर कर सकता है ना, अपने कर्म से या साधना से सात्विक हो सकता है। यस, कर सकता है, पर जब उसके मन के अंदर ये कमिटमेंट आ जाए कि मुझे चेंज करना है, तो चेंज हो जाएगा। दूसरा चेंज जल्दी कर उसको सकता है, करना। मतलब कर ऐसा सकता नहीं है कि है, वो चेंज करना नहीं है। होगी, वो कहते हैं करना है, हम्म, कर सकते हैं नहीं, करना है। करना ही चाहिए। हाँ नहीं, एक तो हम ये कह रहे हैं कि प्रवृत्ति के हिसाब से हम काम करते हैं, हाँ, और उस प्रवृत्ति लेकिन को उसके चेंज साथ साथ करना अगर है। हम प्रवृत्ति चेंज करते हैं तो फिर हमारे कर्म भी चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल हो हाँ जाएंगे। हाँ, या देखिए, कर्म चेंज करेंगे तो प्रवृत्ति चेंज होगी। नहीं, इसका प्रवृत्ति चेंज करेंगे तब कर्म चेंज होंगे। नहीं 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 नहीं, वाइसा वर्ता है। कर्म करने से ही प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। प्रवृत्ति तो कमिटमेंट से जब आप कर्म करने लग जाते हो, थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाती है। हाँ, जय अच्छा, गुरुदेव। और हाँ, प्रवृत्ति आपकी साधना जो कर रहे हो उससे सात्विक या राजसिक में रहते हो, तमस में नहीं जाते आप लोग। ये साधना करना बहुत जरूरी है। साधना करते करते ऑटोमेटिकली प्रवृत्ति चेंज हो जाती है हाँ, वो तो है, वो तो है, है ना? साधना करते करते ऑटोमेटिक चेंज कितनी होती है। बढ़िया होती है कितने साधना लोगों करते को हुए। अंदर की कितने सारी लोगों को सब कितना चीजें गुस्सा निकल आता था जाती पहले। और ये ज्ञान में जो हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे हमारी प्रवृत्ति सात्विक रहती है। सात्विक हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो अच्छी बात दिमाग में पड़ गई, देखो कहीं से आपने कुछ शुभ सुना तो दिमाग में वो शुभ बीज पैदा हो गए, और कहीं से अशुभ बातें सुन ली, गाली गलौज सुन ली, तो वो भी किसी ना किसी टाइम निकल पड़ेंगी मुंह से। ऐसा कहा गया है। जो हम सुनते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है, जो हम देखते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है, जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है, जो हम खाते पीते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। हर चीज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जब हम रेगुलर साधना में, सेवा में तत्पर रहते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति भी चेंज हो जाती है, हमारी भावना भी चेंज हो जाती है, बट ग्रेजुअली होती है। ट्रांसफॉर्मेशन किन्हीं किन्हीं की होती है। जैसे आपने, दिनेश जी से बात कर रही हूँ, जैसे आपने कोर्स किया और एकदम आपको बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा वो लगा तो ये है ना, कि जितना कोई भी काम जितने कमिटमेंट से करेंगे उतना फास्ट इफेक्ट होएगा। बिल्कुल, जितना जितने कमिटमेंट कमिटमेंट से ज्यादा होगा करेंगे, उतना जल्दी इफेक्ट होगा। यस, और जल्दी और देर से बात नहीं, उसका भी क्या है कि अच्छा कर्म करते हुए भी जो यहाँ पर हैं, जीवित अवस्था में भी मोक्षत्व है, वो मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं, और वो जीते जिंदगी मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। जिन्होंने अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या निकाल दिया मन से, वो ऑटोमेटिकली उस प्रवृत्ति को छोड़ दिया उन्होंने, छूट गई, छोड़ा नहीं, छूट गई। छूट गए। जब हायर कोई चीज हमारे पास आ जाती है, जैसे कलर टेलीविजन आ गया तो ब्लैक एंड व्हाइट छूट गया। जब आर्ट ऑफ लिविंग हमारे पास आ गया तो हमारा ताश छूट गया। संकल्प लेके छोड़ा नहीं कि हम खेलेंगे नहीं, अपना आप छूट गया। छूट गया। अब टाइम नहीं है उसके लिए, अब हमें तो कुछ अच्छा करना है, हमें तो अपने को इवॉल्व करना है, ताकि जब ईश्वर के सामने जाएं तो आंखें नीची करने की जगह आंखें मिलाकर बात कर सकें, भी वॉट एवर वी कुड डू वी डिड। बाकी आपकी जो भी है, जैसे भी जीवन रहा है, उसके हिसाब से जो मिलेगा वो होगा। जब जाएंगे है ना, तो आपका जो हम यहाँ से साथ लेके जाते हैं। मैंने एक बड़ा अच्छा सा ना किसी समय इम्प्रेस होके एक नोट बनाए हुए हैं, वो बहुत अच्छे लगे थे मुझे, तब लिखा था, पढ़ के सुनाती हूँ। अब ये कहाँ गया, इसको भगाना था, ये अच्छा, इसको भी ऑफ कर दूं, चल रहा है जैसे, ठीक है, चल गई।